गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम किंगडम फंजाई के जो नीट बेस्ड या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम डिस्कशन करेंगे। वेरी शॉर्ट डिस्कशन है और 8-10 जो रिपीटेडली पूछे गए हैं वो क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ग्रुप इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट और नॉट नोन। तो हमने देखा कि अगर किसी भी ग्रुप का फंजाई के किसी भी ग्रुप का अगर उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज एब्सेंट है तो हम उसको पहले तो ड्यूटेरोमाइसेटिस में रख देते हैं। फिर अगर उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज मिल जाता है, पहले नोन नहीं था फिर बाद में नोन हो जाता है, तो हम उसको अप्रोप्रिएट अगर एस्कस डेवलप होता है तो एस्कोमाइसेटिस में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर उसके बेसिडिया डेवलप होता है तो उसको बेसिडियोमाइसेटिस में शिफ्ट कर लेते हैं। फंगल स्पोर्स जो हाइफी के टिप पे डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको कोनिडिया बोलते हैं। फेमस माइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ये एक बार एम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने डाला हुआ है। तो ये था सदाशिवन। यूस्टिलेगो हैज़ अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो किसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थे? 4-5 उसका 4 और 5 उसका ऑप्शन था। तो यूस्टिलेगो की पूरी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक रहती है और वो जाना जाता है ब्लैक स्पोर्स के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक आगे मैंने बताई थी कि यूस्टिलेगो से हमेशा स्मॉट होता है। तो पढ़ोगे तो यूएस जाके स्माइल करोगे, नहीं तो पक्का रसिया जाओगे या रोओगे, जो भी आपको ठीक लगे वो रख लो। लेकिन यूस्टिलेगो से हमेशा स्मट होती है। कोई भी स्मट है वो यूस्टिलेगो की जेनेरासा ही होता है और कोई भी रस्ट है वो प्यूसिनिया से ही होता है। और ये रस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रेड स्पोर होते हैं। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट किसको बोलते हैं? ओरिजिनली वो पैरासाइट है। तो अगर उसको सेप्रोफाइट का मीडियम मिला, मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, तो भी उसमें वो जिंदा रहते हैं, उसको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट बोलते हैं। फाइटोफोरा इन्फेस्टन है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और ये जो यूरोप में हुआ था, जिसको फेमाइन हुआ था, उसका स्टेपल फूड है पोटैटो। तो पोटैटो में ये डिजीज़ होता है, इसको बोलते हैं फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, और डिजीज़ को बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एर्गोट इज कॉज्ड बाय, तो 3-4 ऑप्शन थे, कैल्विसेप्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फंगाई आर क्लासिफाइड इनटू, कितने क्लासिफिकेशन बना सकते हैं न्यूट्रिशन में? तो हमने देखा कि नॉर्मली तो उसका सेप्रोफाइटिक मोड रहता है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म जैसे स्मट है, रस्ट है, वो पैरासाइट है, वो दूसरे लीव्स पे ग्रो करती है। तो सेप्रोफाइट और पैरासाइट तो हो गया। तीसरा हो गया लाइकन। लाइकन वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलॉन्ग विथ अलगा। तो 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। कोलेटोट्राइकम सीक्रेट्स टॉक्सिन। तो अगर फूड ग्रेन स्टोर करते हैं और इसमें ये स्पीसीज डेवलप हो जाती है तो ये टॉक्सिन सीक्रेट करती है। प्लाज्मोगेमी किसको बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। न्यूक्लियस की फ्यूज़न होती है तो उसको कैरियोगेमी बोलते हैं। लेकिन प्लाज्मोगेमी में न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होती है, ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है। सेल्यूलोज इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पाइथियम। तो पाइथियम एक स्पीसीज है जिसमें मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोज रहता है। काइटिन तो रहता ही, लेकिन मेजर कंपोनेंट उसका सेल्यूलोज रहता है। फाइटोफोरा इसीलिए ये फंगाई है, वो उसमें ये वॉल की वजह से उसको हम पहले इसको प्लांट में ही उसको डिवाइड क्लासीफाई करते थे। फाइटोफोरा पैरासाइटिका, ये एक ऐसा ये ऐसी एक फंगाई है जिसका हम यूज़ करते हैं, मतलब जब वीड ग्रो करती है, ये क्रॉप है, तो क्रॉप में अगल बगल में जब वीड्स ग्रो करती है, ये हमारा क्रॉप हमको चाहिए, मतलब यहाँ हमको वीड चाहिए, लेकिन ये जो होती है इसको हम नहीं चाहिए, इसको हम वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को किल करने के लिए हम ये फंगाई का यूज़ करते हैं, फाइटोफोरा पैरासाइटिका। मतलब ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कैल्विसेप्स पुरपुरे वो कहाँ पे होता है? वो फ्रूट्स ऑफ ग्रासेस, जैसे ये वीट मैंने बोला, तो वीट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्रास। अगर फैमिली वाइज देखें तो ये जो फैमिली में बिलोंग करती है उसको ग्रास फैमिली बोलते हैं, और ये इसका ग्रासेस पे लगता है, तो ये कैल्विसेप्स पुरपुरे है। अभी पेडोगेमी क्या है? तो पेडोगेमी मतलब पीडिया, आपको मालूम है पीडिया डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो डॉक्टर बच्चों का इलाज करते हैं इसको पीडियाट्रिस्ट बोलते हैं। तो ये पेडोगामी क्या है? तो जो पेडोगामी मतलब
इसका ये न्यूक्लियस अगर ये ईस्ट है, अगर ईस्ट में एक बड डेवलप होता है, सपोजिंग ये ईस्ट है, ये ईस्ट में अगर बड डेवलप हुआ, अगर ये ईस्ट में बड डेवलप हुआ और ये बड का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाती है, तो मतलब फ्यूज़न ऑफ इट्स ओन बड को हम पेडोगेमी बोलते हैं। कॉल्यूमला क्या चीज़ है वो भी हमने बता दिया कि जब आगे हमने जब राइजोफस का लाइफ साइकिल स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ये ऐसा एक आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ में जो बीच वाला हिस्सा है उसमें वैक्यूल्स डेवलप होते हैं, ये एयर वैक्यूल्स को हम कॉल्यूमला बोलते हैं, और बाहर वाला जो हिस्सा है इसको स्पोरोप्लाज्म बोलते हैं। रिडक्शन डिवीज़न इन राइजोपस कब होता है, राइजोईस में रिडक्शन डिवीज़न कब होता है, तो ये जब जाइगोस्पोर गिर के जब जर्मिनेट हो जाते हैं तब इसका रिडक्शन डिवीज़न स्टार्ट होता है। पार्थेनोस्पोर्स क्या होते हैं, अगर कोई दो न्यूक्लियस फ्यूज़ होने में कामयाब नहीं होती है फिर भी जर्मिनेट करके अगर उसमें से जो डेवलप होते हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग्स से जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो हम उसको पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसी तरह से अगर कोई स्पोर भले ही वो कामयाब नहीं हुआ अपना जाइगोट बनाने में, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज़न नहीं हुआ है, फिर भी अगर वो डेवलप करते हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांट या फंगाई, तो उसको हम पार्थेनोस्पोर्स बोलते हैं। इन लीचन फंगल पार्ट्स प्रोवाइड, लीचन में फंगल पार्ट क्या करती है, उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंकरेज प्रोवाइड करती है और एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा, तो माइकोराइजा हमने आगे डिस्कस किया था कि माइकोराइजा इज़ अ फंगल एसोसिएशन विद अ पाइनस ग्रुप के जो एंजियोस्पर्म में पाइनस है वो पाइनस के साथ इसका परमानेंट एक फंगल एसोसिएशन रहता है। और इसमें दो तरह के माइकोराइजा होते हैं जो रूट्स के अंदर भी चले जाते हैं और उस रूट्स के बाहर भी रहते हैं। तो बाहर रहते हैं उसको एक्टो बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं, जो अंदर चले जाते हैं उसको एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। तो एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है ग्लोमस। मेजॉरिटी ऑफ लाइकन्स, मतलब लाइकन्स, जो लाइकन्स है इसमें मेजर पॉपुलेशन किसका होता है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगाई का एस्कोमाइसेटिस ग्रुप रहता है। ये दो ग्रुप की जो लाइकन्स है वो मेजॉरिटी ये दो ग्रुप का एसोसिएशन ही मिलेगी आपको। दूसरे ग्रुप का एसोसिएशन भी मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। मेजॉरिटी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसेटिस ग्रुप का ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।